शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में श्री पार्श्व कथा प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रही है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कथा के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भव आनंद राजा की कथा का वर्णन किया, जिसे सुनने के लिए भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। रोजाना की भांति शुक्रवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्तों पर आध्यात्म और ज्ञान की अमृत वर्षा हुई। हजारों की संख्या में भक्त मुनिश्री के श्रीमुख से श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए रोज की तरह कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को पुण्य अर्जक शैली का सौभाग्य राष्ट्रीय आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 को मिला। श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 7 शैली के द्वारा मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। इस दौरान सेक्टर 7 स्थित जैन मंदिर के ट्रस्टी हीरालाल बेनाड़ा भी मौजूद रहे। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनिश्री के श्रीमुख से किया जा रहा है। शुक्रवार को भी मुनि श्री आनंद महाराज की कथा में आगे की दिशा में बढ़ाते हुए मुनि जीवन के बारे में बता रहे हैं। साथ ही पुण्य और पाप के आधार पर मिलने वाले अच्छे और बुरे परिणाम पर भी विस्तार में मुनिश्री ने बताया। एक यूनिफॉर्म में आना, एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखना, ये भी एक डिसिप्लिन कहलाता है। और इसी तरह के डिसिप्लिन के साथ में जब हम चलते हैं तो यही हमारे लिए अनुशासन, यही हमारे लिए आत्मानुशासन बन जाता है, अगर हमें वो भीतर से आनंद देने लग जाए। शुक्रवार को भी श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने 16 भावनाओं का वर्णन अपने श्रीमुख से किया, जिसमें वो दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत अंत्यचार भावना, अभिक्षर ज्ञान उपयोग भावना, अभिक्षर संवेग भावना, शक्ति स्तभ भावना, शक्ति त्याग भावना, साधु समाधि भावना, वैयवृत्तकरण भावना, अरहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहार्य भावना, मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना के बारे में बता रहे हैं। इस दौरान मुनिश्री ने भक्ति में अनुशासन और आत्मानुशासन के बीच के अंतर को भी समझाया। साथ ही बताया कि मुनिराज ने अपनी साधना के तप से 11 अंगों का अध्ययन किया और 16 कारण भावनाओं के चिंतन वन से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। आज भी प्रमादी बने हैं, आज भी प्रमाद कर रहे हैं, आलस्य कर रहे हैं, और इस प्रमाद और आलस्य से उसी पर्याय को प्राप्त होंगे जहां पर प्रमाद और आलस्य ही होता रहता है। ऐसी पशुओं की पर्याय जहां पे पड़े हैं तो पड़े रहने का ही मन करता है। वो भैंस देखना कभी आप, जिन पोखरों में, जिन काली मिट्टियों में और जिन गोंत में, जिन नालियों में पड़े रहते हैं, बस वहां पड़े रहने का मन करता है, उन्हें उठने का मन नहीं करता वहां से। बता दें कि जैसे जैसे आगे की दिशा में कथा बढ़ रही है, वैसे वैसे भक्तों की उत्सुकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। कथा के दौरान अपने परिजनों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में कथा स्थल पर श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस दौरान कथा स्थल पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी अधिक संख्या में पहुंच रही हैं और खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज का चातुर्मास MDN इंटर कॉलेज के अंदर चल रहा है, जिसमें कि पार्श्व कथा का चरित्र विवरण यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि आज गुरुदेव ने सूर्य कारण की भावनाओं के ऊपर प्रवचन अपने दे रहे हैं। आज सूर्य कारण भावनाओं में उन्होंने आवश्यक परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल, इस प्रकार से 3 सूर्य कारण भावनाओं का वर्णन किया, जिसमें गुरुदेव ने हमको बताया कि हमको अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। इस समय पर जो भगवान पार्श्वनाथ की कथा का वर्णन पूज्य मुनीश्वर द्वारा किया जा रहा है, ये एक तरह से मनुष्य को तीर्थंकर बनाने की प्रक्रिया का जो है वो बताई जा रही है। किस तरह से एक मनुष्य तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, उन्हीं भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। जी महाराज के माध्यम से जो पार्श्व कथा का संचालन किया जा रहा है, अद्भुत कथा का संचालन किया जा रहा है। प्रथम बार आगरा में ऐसी कथा का आयोजन मुनिश्री के मुखाबिंदु से हो रहा है। इस कथा के माध्यम से हमें ज्ञान, अज्ञान, 16 कारण भावनाओं आदि भावनाओं का ज्ञान कराया जा रहा है। पारसनाथ कथा के माध्यम से मुनिश्री जिस प्रकार से धर्म को इतनी सरलता से, जैन शास्त्र को इतनी सरलता से इन युवाओं को
पुरुषों महिलाओं को समझा रहे हैं वो वाकई में एक बहुत अभूतपूर्व कार्य इस एमडी जैन इंटर कॉलेज पर चल रहा है। कल उत्तराखंड की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का यहाँ आना स्वीकार हो गया है। कल उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। एमडी जैन में जो मुनि श्री प्रेमण सागर की महाराज की अरहम जो चल रहा है पार्श कथा, वो वाकई में इतनी सुनने लायक है कि आपका मन अपने आप ही खिंचा हुआ चला आता है। बता दें कि 21 अगस्त को कथा स्थल पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी पहुंच रही हैं, जिनकी जानकारी मंच संचालक मनोज जैन के द्वारा दी गई। साथ ही रक्षाबंधन को लेकर भी कथा स्थल प्रांगण में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।